मैं पूछ रहा हूं जवान औलाद से, बाप फालिज के मर्ज में क्यों हर बाप की जुबान पर ही फालिज गिरता है? तेरे तानों से। जब तू पैर जमीन पे मार के कहता है पता नहीं मेरा बाप भौंकना कब बंद करेगा, अल्लाह फरमाते इज्जत के साथ ही चुप हो जा। पूरे साल के अंदर आप तखमीना अंदाजा लगाओ कितनी माओ को बेदर्दी से, कितने बापों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जिसको तुम हुसन परी बना के ला रहे हो, वो घर के अंदर आते ही कह रही है जानू बताओ नया मकान कब लोग अलहदा कर। अपने घर में 11 बहन भाइयों को मरदूदनी छोड़ के आई और तेरे आके बहन भाइयों को मार मुंह पर थप्पड़ कुत्ती के कि तुम मेरे घर के अंदर खुशियां देने के लिए आई कि मेरा घर उजाड़ने के लिए। खबरदार, मेरे बहन भाइयों के मामले में आज तो बात कर दी, आइंदा ना करियो। रोटी मांगेगी दूंगा, तो सब्जी मांगेगी मुर्गी दूंगा, तो सादा कपड़ा मांगेगी मैं तुझे बेहतरीन मेड इन चाइना का दूंगा। लेकिन खबरदार, मेरे बहन भाइयों के दरमियान पुल बनना है, दीवार नहीं बनना। जब तू अपने माँ बाप के गिले सुनकर बीवी को आके कहता आज तो मेरे बाप ने मेरे नाक में दम कर दिया, मेरी अम्मी की गुफ्तगू ने सर में दर्द कर दिया, तो वो तेरी बीवी तेरी माँ को कुरान पढ़ के बख्शेगी? वो तो 4 गालियां और देगी। वो तो कहेगी चलो रात हम बाहर रोड पे गुजार लेंगे, मैं हूं ना किराए के मकान में बर्तन। हाँ, तो इतनी बर्तन मांजने वाली, सास के झूठे बर्तन तो तेरे से मांजे नहीं जाते, तो लोगों के बर्तन मांजेगी। अलादे मकान लेने में इज्जत है, ठीक है बीवी का हक है, लेकिन यह भी हक नहीं है कि बहनें कवारी बैठी हो और तू बीवी का हाथ पकड़ के अलादा मकान ले ले। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 5-10 मिनट आपकी और ले लूं, थके तो नहीं है? उस वक्त तो बड़ी यूं करके कर रहे थे इस तरह करके, अब वो तुम्हारी ताकत सारी कहां चली गई? देसी का सबूत दो, डाल्टा का सबूत ना दो। सुनोगे बात? और जब तुमने ये किस्से कहानी उमर अब्बासी ने जड़ जड़ के मेरी नींद उड़ा दी, तो मैं तुम्हें सोने दूंगा मेरे भाई? अल्लाह अकबर, ये इज्जत नहीं है। घरों को बसाओ खुदा के वास्ते। और मेरी बेटी, और जिस घर के अंदर तू बहू बन के जा रही है, तेरी बदकलामी की वजह से लोगों ने तेरी बहनों के रिश्ते मांगने छोड़ दिए। उन्होंने कहा वहां ब्याही भी नहीं है, उसने उसका घर उजाड़ के रख दिया। तोबा तोबा तोबा, उसकी बहन न लेना भाई। कितनी रुकावट बन रही है। मस्जिदों के अंदर बैठे हुए हैं, होटलों पर, ये अल्लाह तरस नहीं आता तुम्हें? तरस नहीं आता? गर्मी के मौसम में तेरे पोते, तेरे दोते, तेरी बहू, तेरी बच्चे एसी रूम में सो रहे हैं और अब्बा जान नीचे थल्ले के ऊपर बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती? काश नौजवान बाप का हाथ पकड़ के लेके जाता, अब्बा एसी तेरे लिए, कमरा तेरे लिए, खुदा की कसम 2 घंटे बाप को एसी की हवा दे, अल्लाह तुझे कब्र की जिंदगी के अंदर जन्नत की हवाएं अता फरमाएगा। पंजाबी थोड़ी बहुत समझ आती है? सुनो, इस तरह ही एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनके साथ हजन साहबा भी आके बैठ गई। एक मन चला नौजवान मोटरसाइकिल चलाता जा रहा था या पैदल जा रहा था, इन बुजुर्गों की मुफलसी, इनकी मासूमियत को देख के रुक गया। कहने लगा आप वही हो जो सुबह सुबह इधर से गुजरते थे, शाम तक तेरे कपड़ों की खुशबू आया करती थी? वही हो ना? ये दाग, ये कपड़ा फटा हुआ, ये दाग, ये सालन के निशान, कोई धोने वाला कोई नहीं? आप वही हो कि मेरी अम्मी को जरूरत होती थी तेरे से कर्जा लेने आती थी और तो कहती थी ना बीबी कोई बात नहीं, हो गए तो दे देना वरना माफ है। आप वही हो ना? आज पैर की जुत्ती भी कोई नहीं। पंजाबी के अंदर माँ बाप ने, उजड़े माँ बाप ने 2 शार कहे, 2 लफ्ज कहे। क्या कहने लगे? पुत्र ले गए नोवा, नो समझ दो नो बहू को, पुत्र बेटा, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर। आय हाय, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए और बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब दूध पीने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, रोटी जाया करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, सालन झूठा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा।
गंदे जूते घर में लाकर फर्श गंदा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, थूकने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, पंखा ज्यादा इस्तेमाल करने का, हाय हाय तेरे पोते पंखे का बटन बंद करके चले जाएंगे। एक बाप ओल्ड होम में पड़ा हुआ था, आखिरी वक्त आया, ओल्ड होम के मालिक कहने लगे बताओ जी आखिरी आपकी कोई खुश ख्वाहिश हो? कहा एक मर्तबा मेरे बच्चे को बुला दो जो मुझे यहाँ छोड़ के गया था, फोन करके बुलाओ, बेगैरता जालिम शर्म कर, तेरा बाप आखिरी सांसों में आके बाप को मिल जा। बेटा आया के कहने लगा अब्बू माफ कर दो, चलो घर के अंदर मरना। कहा बेटे जिंदगी में धक्के या ओल्ड होम में खाए, लोगों की ज़कात के पैसों की रोटियां खाई, अल्लाह अगर मरने भी मुझे यहाँ दे, अल्लाह अकबर। बेटे अगर देना चाहता है तो मुझे एक चीज दे दे। बेटे 25 साल हो गए इस कमरे में पड़े हुए, ओ मेरे बच्चे इस कमरे में सारी अल्लाह की नेमतें लेकिन पंखा कोई नहीं, और मेरे बच्चे आखिरी वक्त इस कमरे में पंखा लगा दे। बच्चा मेरे अजीजों सर पटक के कहने लगा अब्बू 25 साल पहले तो तूने पंखा नहीं कहा, अब तो मरने को है, आज मरे कल मरे, अब पंखा क्यों लगा रहा है? बाप ने बेटे का हाथ पकड़ के हिलाया, सर पे हाथ फेर के कहा बेटे मैं पंखा अपने लिए नहीं पंखा तेरे लिए लगवा रहा हूँ। कल जब तेरी औलाद तुझे यहाँ फेंक के जाएगी, तेरे बाप ने तो बगैर पंखे के वक्त गुजार लिया, तेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मेरे साथ हो मेरे साथ शरीयत मुहम्मदी पढ़ो और पढ़ो अल्लाह का दीन। जो नबी माँ बाप की पैतियों बैठने की इजाजत नहीं देता, वो माँ बाप से जुबान दराजी करने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार, माँ बाप जिस कमरे में हो तुझे उस कमरे में उनके आगे बैठने की, पीठ करने की, पानी का कूलर पड़ो, तेरी माँ ने पानी मांगा पहले तुझे पानी पीने की इजाजत कोई नहीं। करबला के शाह सवार का भाई बड़ा भाई हसन है, अल्लाह अकबर, जिससे पूछा असल माँ के साथ तेरा प्यार कितना था? का पहाड़ों की बुलंदियों से ज्यादा, लेकिन एहतराम इतना था कभी माँ के आगे बैठ के खाना ही नहीं खाया है। क्यों? कहने लगे माँ के साथ इसलिए खाना नहीं खाया, रोटी एक हुआ करती थी, सालन इतना सा हुआ करता था, कभी सिरका कभी सालन, कभी उसके अंदर गनीमत बोटी आ जाया करती थी। दिल तो मेरा भी करता था रोटी को तोड़ूं, लुकमा बनाऊं, उसमें यूं करके बोटी तोड़ लो, लेकिन डर लगता था कि अगर वो बोटी माँ को पसंद आए, हसल के मुंह में चली जाए, कहीं माँ की शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। माँ बाप के सामने बीवियों के कमरे में थैले भर के आए वारे इंसान, थैले भर के ले जा रहा है और बीवी से कह रहा है तकसीम कर दे अम्मी अब्बू को तकसीम, मर जा डूब के बगैरत। लाके माँ बाप के कदमों में रखता, जिसने मकान फ्लैट दुकान मोटरसाइकिल कार तेरे नाम कर दिया तो 2 किलो फ्रूट की थैली उसके नाम नहीं करता, तेरे से बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। लाता ये सारे बैठे मेरे समेत, ये आप बैठे हो, क्यों अपने घर की दास्तान अपने बच्चों को नहीं सुनाते? कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 10 होते थे। चंगेर में रोटियां 10 होती थी, खाने वाले 12 हुआ करते थे, लेकिन बरताने वाली हाथ धुलवाया करती थी, बिस्मिल्लाह पढ़वाया करती थी, एक बर्तन के अंदर 4-4 को खिलाया करती थी, एक रोटी के टुकड़े 4-4 करके हाथ में दिया करती थी। हर लुकमे पे कहती अल्लाह तुझे और दे, कहती माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूत दूधो नहाए पूतो पले। रब्बे काबा की कसम रोटी कम जाया करती थी, माँ की दुआएं अंदर ज्यादा जाया करती। ये पूछ सैफुर रहमान ताजा ताजा माँ के शफकत से महरूम हुआ, माँ के प्यार से महरूम हुआ। बता अम्मा याद आती है कि नहीं याद आती? आएगी, याद आएगी जब ईद के दिन नए जोड़े पहन के निकलेगा, माँ के प्यार के लिए जाएगा, दुनिया के लाल माँ के सामने सर झुकाएंगे, तू सर झुकाएगा लेकिन प्यार देने वाली तुझे माँ नजर नहीं आएगी। फौत हो गई जिनके माँ बाप, अर्ज करता हूँ खुदा के वास्ते कब्रिस्तान जाया करो और जाके माँ बाप के कदमों में बैठ के उन्हें दुखड़े सुना के आया करो और कहा करो जिंदगी ने कहीं का नहीं छोड़ा, चारों तरफ से गर्म हवाओं के थपेड़े आ रहे हैं, माँ तू क्या गई, खुदा की रहमत ही मेरे घर से चली गई है। ओए मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा का इंतकाल हुआ, जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर आए और मैं मूसा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली तेरी माँ मेरे पास आ गई है।
57 साल की उम्र है कायनात के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 63 साल की उम्र है जब हज का खुतबा दे के वापिस आ रहे हैं। अब वाके मकाम पर सहाबा 70,000 का लश्कर है। आपने फरमाया सहाबा जिसका दिल चाहता है मदीने चले जाओ, लेकिन आज रात में अपनी माँ के पास गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र में जो माँ का सदमा मिला, 6 साल की उम्र में जो माँ की कब्र पे थे, 63 साल की उम्र में अल्लाह अकबर दाढ़ी के बाल सफेद है, कब्र झुक गई उम्मत के गम की उम्मत के गुनाहों का बोझ उठाकर। मेरे अजीजों अब वाके कब्रिस्तान में गए, अपने सवारी से उतरे, अल्लाह अकबर सर झुका के गए और जाके माँ की कब्र को अपनी बगलों में लेकर रोने लग गए। सिद्दीक अकबर ने रोने की आवाज सुनी, कहा माँ बाप कुर्बान होगा, उम्मत को सब्र का दर्स देने वाले आज जोर से आवाज के साथ रो रहे हैं। आपने फरमाया सिद्दीक देखता नहीं ये कौन है? ये वो मेरी माँ आमना है। जब सबने मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ मुझे सीने से लगा के लोरियां दिया करती थी। मैंने अपनी माँ से कहा था अब्बा से मिला के ला, ये अब्बा से मिलाने गई। मुझे क्या पता था बाप की मुलाकात इतनी महंगी हो जाएगी कि माँ भी मुझे छोड़ के मेरे बाप के पास चली जाएगी। सिद्दीक मेरे यतीमी में दौर गुजारा, मेरे ताइफ की गलियों में पत्थर खा के दौर गुजारा। सिद्दीक मेरे बेटियों के जनाजे उठा उठा के, मेरे बीवी के जनाजे उठा उठा के, मेरे बच्चों के जनाजे उठा के सदमे बर्दाश्त किए, बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त किया। आज माँ की कब्र को देख के जुदाई का सदमा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सहाबा तुम्हें इजाजत है चले जाओ, आज मेरा दिल चाह रहा है कि रात अपनी माँ के पास में गुजारूंगा। लोगों माँ की जुदाई तो नबी को रुला रही है, आप मैं कहा के खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते माँ बाप अगर चले गए तो उनकी कब्रों पे जाकर हाजिरी भी भरो, ज़ियारत भी करो और पढ़ पढ़ के बख्शो ताकि कब्र में उनको सुकून आए। अल्लाहु अकबर। मेरे नौजवानों आखिरी पैगाम लेके चले जाओ, आखिरी पैगाम लेके चले जाओ। कोशिश करना किसी का दिल दुखा के कब्र में न जाना, कोशिश करना किसी का हक दबा के, कोशिश करना किसी का दिल तोड़ के कब्र में न जाना, वरना जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे किसी से इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कोशिश करना मेरे चांद, कोशिश करना मेरे चांद, अपने जनाजे में ऐसे लोगों को लेके न जाना जो तुम्हारे जनाजे को कंधा बीने और कंधे पे हाथ रखे कि मैयत बड़ी भारी थी। कोशिश करना जनाजे में ऐसे लोगों को ना लेके जाना जो तुम्हारे जनाजे को देख के कपड़ा मुंह में रख के हंसने लग जाए। कयामत का दिन होगा, नमाज रोजे वाली गठरी को अल्लाह एक तरफ करेंगे और वो मैं उस आदमी को बुला जो तेरे जनाजे में चल भी रहा था, कलमा शहादत के नारे लगा लगा के हंस रहा था। बता कौन से बोर्ड पर किस जगह उसे जलील किया था। अगर वो अल्लाह के दरबार में आके खड़ा हो गया और कहा अल्लाह इसने बेटी के लिए, बेटी की वजह से मुझे जलील किया था, फिर मेरे अजीजों अल्लाह तेरा मेरा सा सर झुकाएगा, कयामत आके खत्म हो जाएगी, तेरा मेरा सर उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आज सारा मजमा 5 वक्त की नमाज की नियत करे, चेहरे पर अपनी दाढ़ी को सजावे। मेरे अजीजों बाकी इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 3 मरतबा अपनी जुबान से कह दो बुलंद आवाज से, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। तुमने जमील पर माफी मांगी, अर्शे भरी में उसने माफ फरमा दिया। हाथ जोड़ के तुम्हारे से चंदा नहीं मांग रहा, आप लोगों से मेरे अजीजों अपनी तकरीर की दाद नहीं मांग रहा, यूं नहीं कह रहा जब मुसाफा करके जाओ मेरे हाथ में 1500 दे के जाओ। बस मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, अगर किसी वजह से अभी मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, शायद उमर अब्बासी ने भी, अब काफी हजरात ने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे। अगर नमाज ईशा की नहीं पढ़ी यौम आजादी के चक्कर में, तो मेरे चांद रोटी खाने से पहले, चाय पीने से पहले, सोने से पहले 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर के पढ़ के सो जाना। सारी रात बिस्तर पर रहमत बरसती रहेगी। अगर दुनिया को राजी करके खुदा को नाराज करके सोया तो फिर ये रहमत ज़हमत और लानत के अंदर तब्दील हो जाएगी। बताओ ज़हमत लेना चाहते हो या रहमत लेना चाहते हो? बोलो बोलो भाई। तो जो अल्लाह की रहमत लेना चाहते हो वो सिर्फ इशा की नमाज नहीं, फजर की नमाज नहीं, 5 वक्त की पाबंदी के साथ इरादा नहीं, वादा करता है इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह। यही उसवा हुसैनी है, यही मेरे अजीजों अज़मत साहबा है, यही खत्म नबूवत का बयान है। कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह, हर मुसलमान की जितनी हो सके कोशिश करोगे ना, किसी मुसीबत ज़दे को मुसीबत में नहीं डालना, उसकी मुसीबत से निकालना है। कोशिश करोगे। अपने इलाके में कितने नौजवान है, कितने थल्ले चाय के होटल है, हर जगह जाकर दीन की, अल्लाह उसके रसूल की दावत दोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते वक्त लगाओगे। मुहर्रमुल हराम में सरोजा कौन कौन अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? अल्लाह तुम्हारे माल जान में बरकत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना इलैकल मसीर हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ऐ अल्लाह मेरी इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा दे, रहम करम फजल आफियत बख्शिश वाला मामला फरमा दे, राज़ी हो जा, हमेशा हमेशा की नाराज़गियाँ ख़त्म फरमा दे। बीमार है अल्लाह मरहूमीन के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। माँ बाप बहन भाई में बहुत सारे मैंने चेहरे देखे जिनकी आंखों में आंसू हैं, लगता है माँ बाप की जुदाई का सदमा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बोला हमारे पास है ही क्या, हाथ उठा के दुआई कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह हमारी इन दुआओं में इतनी ताकत दे दे कि डायरेक्ट अल्लाह माँ बाप के जन्नत फिरदौस में दाखिले का सबब बन जावे। हज़रत वाला की वालदा साहब की मग़फ़िरत फरमा, भाई उमर अब्बासी पूरी बंदानी कॉलोनी में जो जो दुनिया से चले गए माँ बाप बहन भाई बहुएँ बीवियाँ, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे, बीमारों को अल्लाह सेहत अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, हम हक़दारों का हक़ अदा करें, अल्लाह परेशानियां ख़त्म फरमा दे। अल्लाह फ़िरका वारियत छोड़कर एक स्टेज पर मुत्तहिद होकर अल्लाह दीन की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा फरमा दे, अफवाज पाकिस्तान के हौसले जितने सिक्योरिटी इदारे हैं या अल्लाह इनकी तो मदद फरमा दे, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अल्लाह इनकी मदद फरमा दे। अल्लाह हाज़रीन की हाज़िरी जो जो तमन्ना है, जो जो दुआएं लेके हाजते लेके अल्लाह सबकी पूरी फरमा दे। अल्लाह आज वो भी रोए जो कभी नहीं रोए, अल्लाह आज उनकी भी आंखों में आंसू है जिन्हें रोए अरसा गुजर गया, अल्लाह इनकी आंखों के अंदर अल्लाह पलकों को गीला देखकर अल्लाह तू रहमत के फैसले फरमा दे, कामयाबी के फैसले फरमा दे। जो बच्चे मैट्रिक FA मिडिल के इम्तहान दे रहे अल्लाह इज्जत वाले नंबरों में कामयाबी नसीब फरमा दे। ए मेरे मौला जो हाफिज आलिम बन रहे हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी नसीब फरमा दे। हमारे बच्चों भी अल्लाह कुरान का बूटा घर में लगा दे। या अल्लाह हमारे बच्चों के हाफिज बेटियों के हाफिजा की जरूरत में कुरान का गुलशन हमारे घरों में सजा दे। हमारे हाफिज बुजुर्ग दुआ के लिए भाई वसीम साहब और दूसरे बच्चे के लिए वसीम और शान के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, सलामती के साथ अल्लाह उनको लुटा दे, सलामती के साथ लुटा दे। असीरान की रिहाई के फैसले फरमा, शोहदा की मग़फ़िरत फरमा दे, या ओहद बदर के हों या अल्लाह करबला के हों, हमारे लिए सारे सर के ताज हैं। अल्लाह सबको इज़्ज़त इनाम नसीब फरमा दे, उनके सदक़े से हमारी भी दुनिया आखिरत बना दे। या अल्लाह बेमकानों को मकान दे दे, अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, कारोबार जिनका नहीं चल रहा अपने ख़जानों से मदद फरमा दे, मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा नसीब फरमा। मराकिज़ मसाजिद को आबाद भी फरमा, हिफाजत फरमा, मदारिस को आबाद फरमा, ज़रूरियात को ख़जाना गैबी से पूरा फरमा दे। या अल्लाह जो कहा तेरी रज़ा के लिए, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा के लिए कहा, अल्लाह कबूल फरमा ले, रज़ा भी नसीब फरमा, हुजूर की ग़ुलामी भी नसीब फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल फरमा। या अल्लाह ये आज़ादी सिर्फ एक दिन की ना हो, गुनाहों से, शिरक से, ग़ीबत से, चुगली से, बिदआत से, रसूमात से, बदनज़री बेहयाई से भी आज़ादी नसीब फरमा दे। या अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमा। जब दुनिया से जाए कलमा तैयबा पढ़ते हुए जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सफ़र हज़र में, परदेश देश में अल्लाह तो हमारी सवारों की, सवारियों की, घर बार की अल्लाह थोड़ी बहुत जमा पूंजी की तो हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।